Hello students, welcome to our online classes. I hope you are safe and fine. हम पढ़ रहे हैं पाठ 2 नर से नारायण। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा किस तरीके से लेखक के घर में पानी धीरे 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 करके घुसता जा रहा था। बाढ़ जैसी स्थिति हो गई थी। उनकी भैंस भी परेशान हो गई थी, उनको भी आंगन में लाकर बांधना पड़ा। उसके साथ ही उनके घर की ज़मीन भी धीरे धीरे धंसने लगी। इससे उन्होंने अपने पड़ोसी के घर सहारा लिया और रात भर वहाँ रुके और सुबह उठकर कैसा दृश्य देखा, आगे हम पढ़ते हैं। सुबह उठकर जल पलावन का व्यापक एवं भयंकर दृश्य देखा। लेखक जब सुबह उठे तो उन्होंने जल पलायन, जल का जो बाढ़ थी उसका व्यापक और भयंकर रूप देखा। मनु की भांति भीगे नयनों से तो नहीं, कुछ करुण हास्य के साथ में देख रहा था। लेखक ने कहा कि राजा मनु के भांति में रो तो नहीं रहा था, परंतु जो करुण हास्य स्वर थे उससे मैं जल प्रवाह और मुझे भी एक तथ्य की प्रधानता कहो उसे जड़ या चेतन दिखाई पड़ती थी। अब वह जब उस प्रलय को देख रहा था तो ऐसा लग रहा था कि मानो ईश्वर जड़ या चेतन अवस्था में विराजमान है। उस स्थिति को देखते हुए वह ऐसा मन में सोच रहा था, मैं स्वयं को अपने को कामायनी का मनु ही नहीं वरन स्वयं नारायण समझने लगा। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि मैं कामायनी का जो मनु, राजा मनु थे, वह ही नहीं, मैं अपने आप को स्वयं नारायण ही समझने लगा। क्यों? नारासु अयम अस्य सह नारायण। इसका मतलब है जिसका घर जल में ही हो वही नारायण। मेरा एक घर भी पानी में था। अब लेखक कह रहा है संस्कृत के श्लोक के माध्यम से कि जिसका घर पानी के अंदर होता है, पानी के अंदर ही रहते हैं, वह नारायण होता है। और आज मेरा घर भी पानी से भर चुका है। इसका मतलब फिर मैं भी नारायण हूँ। फिर मेरे नारायण होने में क्या कसर थी? अब वो बोल रहा है कि फिर तो मैं नारायण हूँ, नारायण होने में मेरे क्या कसर बाकी रही। इस प्रकार बिना करने के ही मैं नर से नारायण बन गया। अब लेखक कह रहा है कि इस प्रकार से तो मैं बिना करने के, बिना कुछ काम किए ही नर से नारायण बन चुका हूँ। उस रोज सिवाय सहानुभूति प्राप्त करने के कुछ न कर सका। अब लेखक कह रहा है कि उस दिन तो मैं बिना सहानुभूति ही बटोर रहा था, इसके अलावा मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा था। महाभारत में कथा है कि एक टिटहरी की चोंच से समुद्र खाली करने का साहस किया था। हमारे पहले दिन के उद्योग तो करीब करीब वैसे ही रहे। अब लेखक कह रहा है कि जिस प्रकार से महाभारत में कथा है कि एक टिटहरी मतलब एक पक्षी था जिसकी चोंच से उसने पूरा समुद्र खाली कर दिया था। हमारे पहले दिन का उद्योग भी वही था कि हम भी छोटे छोटे कार्य करके उस पानी को खाली करने की कोशिश कर रहे थे। कुंभज भगवान अगस्त्य देव की कृपा न हो सकी और वहाँ पर कुंभज भगवान अगस्त्य देव मतलब कुंभज घड़े की वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। मौसी बाल्टी देवी जो कुंभ की सगी परंतु छोटी भगिनी थी की गत न थी। अब लेखक कह रहा है कि वहाँ पर ना कुंभज भगवान मतलब ना घड़ा था वहाँ पर, और बाल्टी मौसी वहाँ पे ना बाल्टी थी जो कि कुंभ की सगी है परंतु क्या है, छोटी बहन है। को घड़े की छोटी बहन बाल्टी है, वो भी वहाँ पर उपस्थित नहीं थी क्योंकि पानी फेंका भी जाता तो कहाँ। अब वो पानी फेंके भी तो किससे और कहाँ फेंके, इस सारी चीज़ों को वह सोच विचार रहे हैं। चारों ओर जल था। दूसरे दिन कलयुग का यांत्रिक अवतार फायर ब्रिगेड का पंप टन टन करता हुआ आया। दूसरे दिन कलयुग का अवतार मतलब कलयुग में बनाई हुई यांत्रिकी चीज़ें जो आज के ज़माने में चलती है, उन चीज़ों की बात लेखक कर रहा है। फायर ब्रिगेड आया, उसका पंप आवाज़ घंटी बजाते हुए टन टन करता हुआ आया। उसके लिए स्लीपरों की सड़क तैयार करने में विद्यार्थियों ने, जिसमें अधिकांश आगरा कॉलेज के थे, भागीरथी प्रयत्न किया। अब वह कह रहे हैं लेखक कि उनके आने के लिए जो रोड साफ करना पड़ा उसके लिए, क्योंकि उसको तो प्लेन और सपाट रास्ता चाहिए, कीचड़ भरा होगा तो फायर ब्रिगेड कैसे आएगा, उसके लिए क्या किया, अधिकांश कॉलेज के जो बच्चे थे उन्होंने भागीरथी प्रयत्न, जिस प्रकार से भागीरथ जी ने गंगा को धरती पे उतारने के लिए प्रयत्न किया था, उसी प्रकार उन बच्चों ने
रोड को साफ करने में प्रयत्न किया। घर में कुल 16 स्लीपर थे। विद्यार्थीगण पीछे के स्लीपरों को आगे लाकर सड़क बनाते उसे मेरे घर ले आए। अब उन्होंने स्लीपर बनाए और उसके द्वारा उस मशीन को घर पर ले आए। उस रोज भी भीषण वर्षा के कारण फायर ब्रिगेड को भी हार माननी पड़ी और उस रोज भी इतनी वर्षा हुई कि फायर ब्रिगेड को भी वहां से जाना पड़ा। जितना पानी निकालता उतना ही रक्त बीज की भांति बढ़ जाता। अब लेखक कह रहे हैं कि जितना पानी वहां से वो फायर ब्रिगेड निकालता उतना ही पानी रक्त बीज की भांति, मतलब यह रक्त बीज एक राक्षस था जिसको माता काली ने मारना चाहा और उसकी जैसे ही बूंद नीचे जमीन पर गिरती थी उसकी बूंद से वापस नए राक्षस पैदा हो जाते थे और रक्त बीज पैदा हो जाते थे, जिसकी वजह से माता काली ने उसकी गर्दन काट कर उनकी हर बूंद बूंद को इकट्ठा किया था, जिसकी वजह से कि जमीन पर उसकी कोई एक बूंद ना गिरे। उसी प्रकार से पानी जैसे ही निकालते पानी वापस जितना का उतना ही भर जाता। तीसरे दिन फिर टिटहरी प्रयत्न शुरू हुआ और तीसरे दिन वापस से वही एक पक्षी के समान चोंचों में पानी भर के खाली करने की जो प्रक्रिया थी बाल्टी और घड़ों से, वही शुरू कर दी। परातों से पानी उचीला गया। चौथे दिन परोहे लगे। पांचवें दिन बड़ी सिफारिशों से चेयरमैन साहब के सामने प्रार्थी की भांति खड़े होकर अर्ज करने पर इंजन मिला। अब लेखक कह रहा है कि धीरे धीरे चौथे से पांचवें दिन हमने चेयरमैन साहब से अर्जी करी और उन्होंने अर्ज करने पर उन्हें इंजन प्रदान किया। सेलर का पानी निकालना और फिर संधों से आया। सेलर का पानी तो निकला पर वापस जो उनकी जोड़ थी, उनकी जो दरारें थी, उनसे फिर पानी आने लगा। संधे रोकने के लिए कोठी के चारों ओर मिट्टी डाली गई। अब जो दरारें जो अंदर सुरंग हो गई थी उनको रोकने के लिए मिट्टी डाली गई। बाल्टियों और परोहों की शरण ली गई। बचा खुचा कुछ पानी धरती माता ने सोखा और कुछ कुएं ने पिया। अब वह लेखक बोल रहा है कि कुछ पानी तो धरती ने सोख लिया और कुछ पानी को कुएं ने पी लिया। इस प्रकार पूरे सप्ताह बाद जल बाधा मिट गई। शायद ब्रज पर भी सूरराज का 7 रोज का कोप रहा था। अब लेखक कह रहे हैं कि अब पानी खत्म हो चुका है, बाधा थोड़ी दूर हुई है। शायद ब्रज पर भी जिस प्रकार से ब्रज के ऊपर इंद्रदेव ने सूरराज मतलब इंद्रदेव, देवताओं के राजा इंद्र, उनका ब्रज के ऊपर 7 दिन तक क्रोध रहा था। क्योंकि उन्होंने गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी और इंद्रदेव की पूजा नहीं की थी, इसलिए वहां पर भयानक बारिश हुई थी। तो कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाकर उनकी बाधाओं को दूर किया था। इस प्रकार से यहाँ पर भी 7 दिन का इंद्रदेव का कोप है। मेरे घर का तो यह हाल था, लेकिन मेरे आसपास भी बहुत खेर न थी। तेल जेल के पास नावें चलने की नौबत आ गई थी। अब बोल रहे हैं कि मेरा घर ही नहीं, आसपास में सारी तरफ ऐसी ही हालत थी। कॉलेज के पास में तो ऐसा लग रहा था कि नावें चलानी पड़ेगी। सेंट जॉन्स गर्ल्स स्कूल की भी जलमग्न हो रहा था। बाढ़ का प्रवाह बड़ी दूर तक था। गांव के गांव जलमग्न हो गए थे। जाने बहुत तो नहीं गई पर काफी गई। वो बोल रहे हैं कि जान ज्यादा नहीं गई थी, परंतु हाँ, जाने काफी चली गई थी। 4-5 दिन बाद जो लोग अपने घर लौट गए, उनमें से एक परिवार के 6 या 7 आदमी दबकर मर गए। पहले दिन जो लोग घर से बाहर गए हुए थे, उनको घर लौटने मुश्किल हो गया था। कई जगह जमीनें बैठ गई थी। आगरा फोर्ट के पास सड़क फट गई थी। एक जगह सड़क टूट जाने के कारण बिजली के खंभे भी गिर पड़े थे। बाढ़ पीड़ितों की लोगों ने अन्न वस्त्रादि से खूब सहायता की। सभी शिक्षक संस्थाओं ने छुट्टी करके बाढ़ पीड़ितों को आश्रय दिया। मुझे भी जैन बोर्डिंग में आश्रय मिला था। अब मैं अपने घर की याद कर हंस सकता हूँ। उन दिनों हास्य रस भी जलमग्न हो जाने के कारण करुण रस में जिसके देवता वरुण देव हैं। अब
बोल रहे हैं लेखक कि आज मैं उस बात को याद करता हूँ तो हंस पड़ता हूँ, परंतु वहाँ उन दिनों जो हास्य रस था वो भी जलमग्न हो गया था और करुण रस में बदल गया था, जो कि उनके करुण रस के देवता कौन है? वरुण देव है ना, जो जल वर्षा करते हैं वह वरुण देव। परिणय हो गया था वरुण रस के उस लौकिक अनुभव भी की ईश्वर पुनरावृत्ति न करवाए। अब लेखक कह रहा है कि उस वरुण रस की अब कभी भी लेखक को उस करुण रस की ईश्वर कभी भी वापस उसको ना दोहराए, पुनरावृत्ति ना करवाए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारा पाठ 2 नर से नारायण पूरा होता है। आप इनके क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ अपनी फेयर कॉपी में ज़रूर लिखना। थैंक यू।